हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव पुराण संहिता 2 का अष्टम अध्याय का पठन करूंगी। उससे पहले जैसे शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही नमन कर रही हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणगणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माँ, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अष्टम अध्याय अथ अष्टमो अध्यायः। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। कल हमने देखा था कि विष्णु भगवान जो हैं, ठीक है, उन्होंने जो सत्य समझा, सत्य बोला और उन्होंने शिव जी की कृपा प्राप्त की। और ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प, जो केवड़ा का पुष्प है, उसको भी सिखाया कि तुम ऐसे बोलो, और दोनों ने मिलकर जो गलत बोला। आज के अध्याय में उसी से रिलेटेड श्लोक का पठन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कल का अध्याय सुना है तो आज का अध्याय में ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ ये जो श्री शिव पुराण के सभी अध्याय, हर दिन का एक अध्याय है, जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें। आप मेरा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, जिससे जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और उसमें सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारे कितने पैसे कटेंगे। एक्चुअली सब्सक्राइब करना टोटली फ्री होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि श्री शिव पुराण का हर दिन का एक अध्याय है, वो ज़रूर सुने। ये जर्नी मैंने शिवरात्रि से चालू किया है और आगे भी चलेगा। चलिए, अष्टम अध्याय उसका टाइटल भी मैंने बोल दिया है। अब आगे श्लोक। नंदिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेव पुरुषं कश्चित् अद्भुतं भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्याद् ब्रह्मदर्पजिगांसया। स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमङ्गणे किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रम आज्ञापय प्रभो। उसके बाद शिवजी बोलते हैं, तो शिवजी का श्लोक का पठन बाद में करती हूँ। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। यहाँ पे अब जो श्लोक आएंगे, शिव उवाच मतलब शिवजी बताएंगे। शिव उवाच वत्स यो अयं विधिः साक्षात् जगतम् आद्य दैवतं नुनुमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम्। स वै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चं द्रप्तं सत्यभाषिणं छित्त्वा शिरो यस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमतिस्फुटं करैः। यहाँ पे श्लोक थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पिता तवोत्सृष्ट विभूषणाम्बर स्त्रगुत्तरीयमालकेश संहतिः प्रवातरम्बे बलदेव चञ्चलः पपात वै भैरवपादपङ्कजे तावद्विधिं तातदित्रक्षुरच्युतः कृपालुः अस्मत्पतिपादपल्लवम् निशिच्य बाष्पैर्वदत् कृताञ्जलिर्यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। शिवजी ने जो श्लोक बोले हैं उसका अर्थ पठन। शिवजी बोले, हे वत्स,
ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता है। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्यत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांते उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रुजल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत उवाच त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचाननमिषचिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्य मनुग्रहार्हं गुरु प्रसादं विधेयमुष्मै। इत्यर्थी तो अच्युतेने स्तुष्टः सुरगणांगणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। अथाह देवः कीर्तवं विधिं विगतकन्धरं ब्रह्मस्त्वमर्हणाकाङ्क्षी शठे शत्वं समास्थितं नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम्। अच्युत बोले, श्री विष्णु को अच्युत बोला गया है। अच्युत बोले, हे ईश जो बोले वो विष्णु भगवान जो है श्री महादेव जी को बोले हैं, और ये जो बात कर रहे हैं वो विष्णु जी ही बोल के, विष्णु जी शिव जी को बोलकर ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक ही ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था। मतलब कि शिव जी ने ही कृपा से ब्रह्मा जी को 5 मुख प्रदान किया था, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत मतलब विष्णु जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ये हमने सुना है कि विष्णु भगवान का मंदिर होता है, शिव जी का मंदिर होता है, कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, परंतु ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत कम मिलता है। मैंने सुना है तब तक ब्रह्मा जी का मंदिर 2 जगह पे है। एक जगह मुझे अभी याद नहीं है, परंतु दूसरी जगह जो है वो गुजरात के साबरकांठा जिले में ईडर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। अभी ब्रह्मा जी का श्लोक का पठन करें। ब्रह्मोवाच स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षं नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां शंभवे शैल तन्वने। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर कटने को भी आज श्रेष्ठता ही समझता हूँ, अपने आप को भी श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण, विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ये जो श्लोक है, ये जो अर्थ है, मतलब ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। अभी शिव जी बोल रहे हैं। ईश्वर उवाच अराज भयमेतद्वैहि जगत् सर्वं न शिष्यति तत्त्वं जहि दण्डार्हं वह लोकधुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु भूयेषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः
निष्फलस्त्वद्रते यज्ञ सांगश्च सह दक्षिणः। शिव जी बोले, यहाँ पे फिर से लिखा है ईश्वर बोले। इसका मतलब यहाँ पे शिव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण सब भगवान हैं। ईश्वर, शिव जो है ईश्वर है। शिव जी बोले, ईश्वर बोले, हे वत्स, ये शिव जी जो बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं? ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन जो होता है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। अतः तुम दंडनीयों को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ। वर मतलब वरदान, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैज्ञानिक और गृह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। यहाँ पे शिव जी के जो श्लोक हैं वो चालू है, वो आगे पठन करें। अथाह देवः कीतवं केतकं कूटसाक्षिणं रे रे केतक दुष्टस्त्वं शठदुरमितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा बुत्पूजास्वितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वा निवारयामास्तु तत्पार्श्वादन्य तस्तदा। शिव जी जो आगे बात कर रहे हैं, जो श्लोक में है उसका अर्थ पठन करती हूँ। उसके बाद जो है केवड़ा का जो पुष्प है, केतक पुष्प है, वो बोलेगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प केवड़ा पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, अरे शठ केवड़ा, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। आपको पता होगा शिवजी को केतक पुष्प नहीं अर्पण किया जाता है। केवड़ा पुष्प जो है वो शिवजी को नहीं चढ़ता है। शिवलिंग पे केतकी पुष्प, केवड़ा पुष्प अर्पण नहीं किया जाता है। सिर्फ एक ही दिन वो पुष्प उनको अर्पण किया जाता है, जिस दिन केवड़ा त्रीज होता है, मतलब कि हरितालिका त्रीज बोला जाता है कहीं कहीं पे। उस दिन शिवजी के ऊपर केवड़ा का पुष्प अर्पण किया जाता है। वो मैंने आगे भी बताया है। अभी केवड़ा का पुष्प जो बोल रहा है, केतक उवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषं ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत् तथास्तु तस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे त्वद्धारणं योग्यं सत्यगवाहमीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वेवितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि इत्यनुब्रूय भगवान् केतकं वीधिमादवौ वीरराजसभामध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः। यहाँ पे केतक, केवड़ा पुष्प जो हैं वो शिव जी से कुछ बता रहे हैं श्लोक में, और यहाँ पे अष्टम अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। तो केतक ने, केवड़ा पुष्प ने जो बोला उस श्लोक का अर्थ पठन। केतक बोला शिव जी को, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, और फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा, और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। समग्र शिव परिवार को नमन कर रही हूँ और उसके साथ कल 9वां अध्याय लेकर आऊंगी। 9वां अध्याय जरूर से सुने। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।